सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रूसीफेरी फैमिली, या जिसे हम ब्रेसिकेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में जानकारी दी थी कि कुछ फैमिली ऐसी है जिनके दो नाम हैं। जैसे क्रूसीफेरी जो है वो पुराना नाम है और ब्रेसिकेसी है जो नया नाम है। इस फैमिली को हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले एक फैमिली के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, रेननकुलेसी। बेंथम और हुकर ने रेननकुलेसी फैमिली को प्रिमिटिव माना था। सबसे पहले हम क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। चूँकि नेचुरल जो वर्गीकरण पद्धति है जो बेंथम और हुकर ने दी थी, उसके अनुसार जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपिटेली। जैसा कि आप जानते हो कि रेननकुलेसी भी पॉलीपिटेली क्लास से संबंधित थे। सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर पैराइटेल्स, फैमिली ब्रेसिकेसी। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेंथम और हुकर ने दिया था। इसको हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन भी कह सकते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं जिनको हम लोग विशिष्ट लक्षण भी कह सकते हैं। हर फैमिली के विशिष्ट लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अधिकांश जो इसके पौधे होंगे वो एक वर्षीय होते हैं या द्विवर्षीय हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। जनरली श्रब और जो ट्री है वो इसमें अनुपस्थित होंगे। और इसके जो प्लांट होते हैं इस फैमिली के अंदर जो भी पादप होते हैं उनमें तीखी गंध वाला एक रस पाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा आपको। दूसरा, इसकी जो लीफ होती है जिसे हम पत्तियां कहते हैं वो सिंपल होती है, सरल। एक वर्ड आएगा इसमें जिसे हम वीणाकार या लाइरेट कहते हैं। उसका क्या मीनिंग होता है उसको भी डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पत्तियों का जो एस्टिवेशन हम जो कह सकते हैं या जो किस प्रकार से पौधे पे लगी रहती है तो वो एकांतरित होती है। और एक्स्ट स्टिपुलेट जिसे हम अनूनपर्णी पत्तियां भी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो मुख्य रूप से रेसिम प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जिसे हम असीमाक्षी कहते हैं। इसको भी डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो करेक्टर है वो ये है कि इसके जो पुष्प है वो टेट्रामेरस है, जिसे हिंदी में हम चतुष्टयी कहते हैं। फ्लोरल डायग्राम द्वारा इस वर्ड को हम लोग समझेंगे। और जो दलपुंज होते हैं या जिसे हम पेटल कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं, वो क्रूसीफॉर्म रूप में पाए जाते हैं और इसी वजह से इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी रखा गया है। पुंकेसर जो होंगे वो टेट्राडाइनेमस, हिंदी में जिसे हम चतुर्दीर्घी कहते हैं, उस अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। 4 बड़े और 2 छोटे होते हैं, इस वजह से इसे हम टेट्राडाइनेमस कहते हैं। कार्पल जो होगा वो द्विअंडपी होगा। जायांग जिसे हम बोलते हैं बाइकार्पेलरी या द्विअंडपी। सिनकार्पस यानी जुड़े हुए रहेंगे। यूनिलोक्यूलर इसे हम एक कोष्ठी भी कह सकते हैं। और बीजान्यास जो होगा वो पैराइटल होता है, इसी वजह से इसे हम ऑर्डर पैराइटल्स के अंदर रखते हैं। और जो फल है वो सिलिकुआ या सिलिकुला। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको बताया वो इस फैमिली से संबंधित है। अब आप ये देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट के नाम भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आइबेरिस अमारा जिसे हम कैंडीटप भी कहते हैं, ये इसका प्लांट है। रेफेनस सेटाइवस मूलिका बोटनिकल नाम है। ब्रेसिका रैपा शलजम, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीस सरसों जिसे हम कहते हैं, कोरोनोपस और कैप्सेला, ये कुछ ऐसी जीनस है जो कि इस फैमिली से संबंधित है। अगर हम प्राप्ति स्थान और वितरण का अगर अध्ययन करते हैं तो जिसे हम अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 375 जनरा यानी काफ़ी बड़ी फैमिली है और 3200 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। भारत के अंदर लगभग 51 जीनस और 138 स्पीसीज इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। अधिकतर जो है वो नॉर्थ टेम्परेट उत्तरी शीतोष्ण भाग में जिसे कहते हैं मैदानों के अंदर, कुछ अधिकांश जातियां पहाड़ी भागों में आपको देखने को मिलेगी। और कुछ स्पीसीज की एक्वेटिक भी होती है जल के अंदर, जिसमें मैंने एक नाम लिख रखा है सुबुलेरिया एक्वेटिका। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि जल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो हम पॉइंट लेते हैं जिसे हम आवास और स्वभाव के नाम से जानते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अधिकांश जो सदस्य हैं वो हर्ब के रूप में पाए जाएंगे, जैसे ब्रेसिका, आइबेरिस, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। श्रब के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसे हम लेपिडियम कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि श्रब और ट्री इसमें सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। एक वर्षीय या द्विवर्षीय जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, सामान्यतः इसके जो पौधे होते हैं वो एक वर्षीय आपको देखने को मिलेंगे।
दूसरा जो वेजिटेटिव पार्ट जो हम लेंगे या दूसरा हम जो पॉइंट लेते हैं, तीसरा पॉइंट, जैसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ले लिया, दूसरा हम लोगों ने हैबिट और हैबिटेट के बारे में अध्ययन कर लिया। तो इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट, जिसे हम मुसला मूल भी कहते हैं। मूली के अंदर ये जो टैप रूट है वो मॉडिफाइड हो जाती है और फ्यूजीफॉर्म के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार ब्रेसिका रैपा के अंदर ये जो रूट है ये कुंभी रूपी, जिसे हम नेपीफॉर्म कहते हैं, उसमें रूपांतरित होती है। तो रूट के अंदर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब जो इसका स्टेम है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन के लिए। जो वेजिटेटिव हम करेक्टर बताते हैं उसमें स्टेम, रूट और लीव्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हर्बेसियस यानी शाकीय जिसे हम बोलते हैं, सिलेंड्रिकल बेलन के आकार का होता है, ब्रांच्ड शाखित, इरेक्ट सीधा। कोरोनोमस जो प्लांट है उसमें तल सर्पी यानी सीधा खड़ा नहीं रह सकता। मूली के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो तना है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम अफासित कह सकते हैं। सामान्यतः जो भी स्टेम होगा उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है और इसी वजह से इसके जो प्लांट होते हैं उनमें तीखी गंध आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसके जितने भी जो प्लांट है, जैसे सरसों का जो प्लांट हुआ या मूली का हुआ, तो तीखी गंध के लिए सल्फर कंपाउंड इसके अंदर उपस्थित होता है। अगर हम लोग पत्तियों की बात करें, लीव की, तो पत्तियां जो होती है वो सिंपल, सरल, एक्स स्टिपुलेट, अनूनपर्णी, ये इसका मुख्य लक्षण है। कोलाइन यानी स्तंभिक जिसको हम बोलते हैं, रेडिकल जैसे मूलज पत्तियां कहते हैं, मूली के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है रेफेनेस के अंदर। पीटियोल जो होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सेसाइल भी हो सकती है, सेसाइल का मतलब पीटियोल हो सकता है कि उसमें आपको देखने को नहीं मिले। हेरी एंड डी कंपाउंड, ये इसका एक मुख्य लक्षण है। और जैसा कि मैंने पहले आपको एक जानकारी दी थी, जिसे हम वीणाकार कहते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है, तो ये जो पत्तियां हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। डी कंपाउंड लीफ का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डी कंपाउंड का मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि बार बार, जिसको हम कहते हैं कि जो मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा कटा फटा आपको दिखाई देगा। माइरोसिन नामक सल्फर कंपाउंड है जो पत्तियों में मौजूद रहता है और उसी वजह से इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसमें आपको तीखी गंध महसूस होती है। अब जो इसका पुष्प क्रम है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सामान्यतः रेसिमोज रेसिम, रेसिमोस रेसिम का मतलब असीमाक्सी, असीमाक्स यानी ऐसा पुष्प क्रम जिसमें मुख्य जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो लगातार वृद्धि करता रहेगा। ब्रेसिका के अंदर आपको दिखाई देगा। आइबेरिस अमारा के अंदर कॉरिम्ब, ये भी रेसिमोज का ही एक टाइप है, ये आपको दिखाई देगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो, फूल गोभी और पत्ता गोभी भी इसी फैमिली से संबंधित है। तो फूल गोभी के अंदर जो खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है? पुष्पक्रम। तो अपनी ये कह सकते हैं कि पुष्पक्रम मॉडिफाइड होकर भोज्य पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है। अगर आप पुष्प की बात करते हो, जिसे फ्लावर कहते हैं, तो पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब पुष्पवृंत उसमें मौजूद होता है। ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइबेरिस अमारा के अंदर जो पुष्प है वो आपको एक व्यास समित दिखाई देते हैं, बाकी सामान्यतः आपको त्रिज्या समित दिखाई देंगे। द्विलिंगी पुष्प है जिसका कि मैंने यहाँ निशान शाइन दिखा रखा है। हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि टेट्रामेरस, टेट्रामेरस का मतलब जिसको हम बोलते हैं चतुर्थी, चतुष्टयी, ये इसका मुख्य लक्षण है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और क्रूसीफॉर्म, किस प्रकार से क्रूसीफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। कैलिक्स जो होते हैं, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, उसकी संख्या आपको 4 देखने को मिलेगी। जैसा हमने पहले बता दिया है मैंने आपको कि टेट्रामेरस का मतलब क्या होगा कि जो फ्लोरल पार्ट होते हैं पुष्पीय भाग वो 4 के ग्रुप में होंगे, लेकिन इनकी जो व्यवस्था होती है वो 2+2। और एस्टिवेशन आपको किस प्रकार का दिखाई देगा? इम्ब्रिकेट। चूंकि पॉलीपेटेली का सदस्य है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉलीसिपेलस कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। दलपुंज जो होते हैं उसकी संख्या भी 4 होती है। ये पॉलीपिटेलस होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। और क्रूसीफॉर्म, क्रॉस रूपी आपको इसमें देखने को सामान्यतः मिलेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोरोनोपस नामक जो प्लांट है उसके अंदर पेटल है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आइबेरिस के अंदर एंटीरियर 2 लार्ज दिखाई देते हैं और लेपिडियम में जो कोरोला होता है वो रिड्यूस्ड होकर स्केल या शल्क के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पेटल को अलग से देखना चाहते हो तो पेटल का जो आकार है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग को हम क्ला के रूप में जानते हैं और एक को लिम्ब के रूप में जानते हैं। किसी भी क्रूसीफेरी फैमिली के जो पेटल है उसको अगर आप अलग करके देखोगे तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। एंड्रोसियम, कुल संख्या 6 है। पॉलीएंड्रस, यानी सब अलग अलग होते हैं, किसी प्रकार के ग्रुप में नहीं दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है टेट्राडाइनेमस, जिसे हम चतुर्दीर्घी कहते हैं। 2 छोटे और भीतर के जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं।
और ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग 2+4 व्यवस्था के रूप में भी जान सकते हैं। अभी आगे जो फ्लोरल डायग्राम आएगा उसमें इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे। बेसिफिक्स्ड यानी जो फिलामेंट होता है वो एंथर के आधार भाग में संलग्न होता है। इंट्रोज नेक्ट्री ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टेमन, कई बार नेक्ट्री भी आपको देखने को मिल सकती है। कोरोनोपस के अंदर पुंकेसरों की संख्या 2 होती है, लेपिडियम के अंदर 4 होती है, और एक और प्लांट यहाँ दे रखा है मेगाकार्पिया, जिसके अंदर इसकी संख्या 16 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो वेरिएशंस आपको इसमें भी मिल सकती है। गाइनोसियम कार्पल की संख्या 2, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस अभी हम डायग्राम से या फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। आप ये देखें कि जी ब्रेसिका का फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। तो कार्पल के अंदर संख्या आपको कितनी दिखा रखी है? 2, और दोनों को ब्रैकेट में बंद किया है। तो जो भी सिनकार्पस कंडीशन होती है उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं। और ये नीचे की तरफ जो निशान लगा रखा है इसका मतलब ओवरी है, वो इसकी कैसी है? सुपीरियर है। यूनिलोक्युलर, एक कोष्ठीय, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा इट बिकम्स बाइलोक्युलर। लेकिन कई बार पट जिसे हम बोलते हैं कूट पट भी कह सकते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण आपको द्विकोष्ठी है वो दिखाई दे सकती है। प्लेसेंटेशन पैराइटल यानी भित्ति पे ओवरी वॉल की भित्ति पे ओव्यूल आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ओवरी सुपीरियर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टाइल एब्सेंट और सिंपल, वर्तिका हो सकता है कि कई बार नहीं दिखाई दे, और अगर है तो वो सरल दिखाई देगी। स्टिग्मा है वो बाइलोब्ड आपको दिखाई देंगे। फ्रूट के अंदर ब्रेसिका के अंदर सिलिकुआ और आइबेरिस अमारा के अंदर सिलिकुला, यानी 2 प्रकार के फल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 3 प्लांट आपको और दिखा रखे हैं यहाँ पे, ब्रेसिका का, आइबेरिस और कोरोनोपस। तीनों के अंदर कंडीशन आपको दिखा रखी है। ई ब्रैक्टिएट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें सपत्र और सपत्रिकाएँ उपस्थित नहीं होती है। जो पुष्प है आइबेरिस के अंदर आप देख सकते हैं कि पुष्प की जो अवस्था है यानी जाइगोमॉर्फिक एक व्यास समित आपको देखने को मिलेगी। बाकी लगभग थोड़ा बहुत फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर आपको वेरिएशंस भी देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और आप यहाँ नोट करें कि जो कोरोला है उसको 4 और X दिखा रखा है, इसका मतलब ये क्रॉस रूपी व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे आगे हम डायग्राम में इसको देखेंगे। ये जो फैमिली है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। किस प्रकार से हैं? कुछ प्लांट है जो सजावट या ऑर्नामेंटल के रूप में काम आते हैं, इसमें आइबेरिस हमारा बोल सकते हैं। एलाइसम, इसको बास्केट ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं। ल्यूनिनिया को ऑनेस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। वेजिटेबल और खाने के अंदर हमें पता है कि ब्रेसिका जो सलजम हुई या मूली के अंदर भी हम लोग रेफेनस जिसको बोलते हैं, और खाने के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तेल उत्पादक के अंदर सरसों की बहुत सारी जो है स्पीसीज, उससे तेल मिलेगा। ब्रेसिका एल्बा जिसे हम सफ़ेद राई कहते हैं, ब्रेसिका की और देसी राई जुंसिया जिसे हम बोलते हैं, उससे भी आपको ऑयल है वो प्राप्त होता है। एरुका शैटाइवा तारामीरा, ये एक जो प्लांट है ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर इसकी खूब खेती होती है। तो एरुका शैटाइवा जिसे हम तारामीरा कहते हैं, उससे भी तेल निकलता है। मसालों के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। लेपिडियम प्लांट है जो कि औषधीय रूप में उपयोग है। लीवर संबंधी बीमारियां होती है उसके उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ वीड्स भी जिसे हम खरपतवार कहते हैं, इसमें लेपिडियम, कैप्सिला और कोरोनोपस। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इस फैमिली का आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये देखें फ्लोरल डायग्राम आपको यहाँ दिखा रखा है मैंने। तो एक जो वर्ड आया था कि इसकी जो लीफ है वो किस प्रकार की लाई रेट वीणाकार, आप ये देख सकते हैं कि वीणा के आकार की आपको लीफ है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। ये फ्लोरल डायग्राम आपको दिखा रखा है ब्रेसिका का, और नीचे की तरफ दिखा रखा है वो कोरोनोपस का। तो जैसा कि मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि कोरोनोपस के अंदर पेटल है वो दिखाई नहीं देंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर पेटल है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रेसिका के अंदर आप ये देख सकते हैं जो टेट्राडाइनेमस कंडीशन जिसको मैंने आपको जानकारी दी थी, टेट्राडाइनेमस का मतलब चतुर्दीर्घी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 4 पुंकेसर है वो अंदर की तरफ है और 2 पुंकेसर है बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, जिसे हम 4/4+2 अवस्था के रूप में भी जानते हैं। सेपल और पेटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। प्लेसेंटेशन के अंदर आप अगर दिखाई दें तो ये टीएस ऑफ ओव्यूल का जब आप देखते हो तो जो ओव्यूल है वो भित्ति के भित्तीय भाग पे लगे हुए हैं, जिसे हम पैराइटल प्लेसेंटेशन भी कहते हैं। स्टाइल आप देख सकते हैं, स्टाइल आपको किस प्रकार की दिखाई दे रही है? लगभग रिड्यूस्ड स्टाइल आपको देखने को मिल रही है। एक और कंडीशन जैसे मैंने बताई थी कि जो पू तंतु होता है वो बेस भाग में फिक्स होता है, इसे हम बेसिफिक्स्ड भी कहते हैं। तो जो फ्लोरल पार्ट के जितने भी जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया है उसको डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। 3 प्लांट के इसमें फ्लोरल डायग्राम बना रखे हैं।
ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कोरोनोपस, और तीसरा है आइबेरिस अमारा। तो इस चित्र द्वारा या इस डायग्राम द्वारा भी हम इस फैमिली को समझ सकते हैं। अब जो मुख्य जो करेक्टर आपको मैंने बताया था, ये देखें, ये जो इसके पेटल है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, क्रॉस रूपी, ये इस प्रकार से पुष्प के अंदर व्यवस्थित होते हैं, तो इसलिए हमें इसे क्रूसीफॉर्म के अंदर क्रॉस रूपी व्यवस्था होती है। और अगर चारों को हम लोग अलग करें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ब्रेसिकेसी जो फैमिली है वो कैपेरिडेसी और पेपावेरेसी फैमिली से काफ़ी समानता दर्शाती है। कैपेरिडेसी में गाइनोफोर और पेपावेरेसी में लेटेक्स जो प्रेजेंट होता है, तो ये अगर करेक्टर को अगर हटा दें तो लगभग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो लगभग इसके मिलते हैं। एक और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग बताना, मैंने आपको बता दिया था कि वेजिटेबल और खाने के अंदर ये कुछ प्लांट है, उसके बोटनिकल नाम आप ध्यान रख सकते हो। ब्रेसिका सेटाइवस मूली का नाम है, ब्रेसिका रापा शलजम का नाम है, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी बोटराइटिस फूल गोभी का बोटनिकल नाम है, और ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी कैपिटेटा ये पत्ता गोभी का नाम है। इसी प्रकार ऑयल के रूप में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी इसका काफ़ी माना जाता है। ये एक डायग्राम और दिखा रखा आपको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का। तो पुष्पक्रम के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि पुष्पक्रम आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है, या आप देखें या इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सारे के सारे पुष्प है वो पुष्पवृंत युक्त है और फ्लोरल एक्सिस है वो लगातार वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम रेसिम पुष्पक्रम कहते हैं, जो कि सरसों के अंदर आपको दिखाई देगा। फ्लोरल डायग्राम भी आप देख सकते हैं, और ये जो लीफ होती है, लीफ जिसको हमने वीणाकार स्ट्रक्चर दिखाया रखा था वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलएस ऑफ फ्लावर। पुष्प का अगर आप एलएस काटते हो तो किस प्रकार का पुष्प आपको दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में, जिसे हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी दोनों एक ही फैमिली के नाम है। धन्यवाद।